ये बड़ी कॉमन पोज़ीशन है। ये इस पोज़ीशन से अप्रोच करते हैं कि एज़ इफ गॉड का कॉन्सेप्ट बीच में लाकर कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है। यही जो मामले की जो नब्ज़ है, पहले इसके ऊपर बात करनी चाहिए। क्या ऐसी बात है कि गॉड का कॉन्सेप्ट लाके ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है? तो मैं अभी इसको एस्टेब्लिश करूँगा कि गॉड की फ्रेमवर्क में रहते हुए तो किसी किस्म की मोरालिटी, हर किस्म की मोरालिटी से आपको दस्तबरदार होना पड़ेगा, अगर आप गॉड के कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं। मैं इस पर बिल्ड करूँगा कि किस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा पहले हमें ये मानना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि भई अगर गॉड का फ्रेमवर्क है तो फिर तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव किसी मोरालिटी पे बात ही नहीं हो सकती। इंसानों को बहैसियत मजमूई इस सारे अखलाकियात के तसव्वुर से दस्तबरदार होना पड़ेगा, अगर वो खुदा जैसी हस्ती में यकीन रखते हैं। मैं अभी बताता हूँ ऐसा क्यों है। उसके बाद जब ऐसा हो जाएगा, तो फिर हम सर जोड़ के बैठेंगे, हाँ जी, अब हमें मसले का हल निकालना है, कैसे माशरे ने आगे बढ़ना है, ह्यूमन सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारी इंस्टिंक्ट्स ने एवोल्यूशन के थ्रू हमें क्या-क्या कहते हैं प्राइम किया है। कोई चीज़ कॉमन सिंगल एवोल्यूशन के अंदर हर चीज़ फिक्स नहीं हो जाती, सारी पॉपुलेशन एक जैसी मोनोलिथिक नहीं हो जाती। वेरिएशंस रहती हैं पॉपुलेशन के अंदर, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की और ट्रेट्स की, वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। वहां पर वो अचीव करती हैं, कोई सारी मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं हो जाती। हम सारे वो बहस मुबाहसा करेंगे। जाहिर बात है, इंसानों का मसला है, इंसानों को खुद अब सॉल्व करना, तो सर जोड़ के बैठेंगे, मिल के बैठेंगे, उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये एस्टेब्लिश करेंगे गॉड इस मामले का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, बल्कि उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों गॉड के फ्रेमवर्क में रहते हुए मोरालिटी के हर किस्म के कॉन्सेप्ट से अगर आप ऑनेस्टली पूरी दयानतदारी से फिलोसॉफिकली गौर करेंगे तो आपको दस्तबरदार होना पड़ेगा। वो क्यों? वो इस वजह से। गालिब भाई भी आ गए। जी जी, गालिब वेलकम। वेलकम बैक। जी, अच्छा, तो मैं 2-3 मिनट पहले लेता हूँ और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से गालिब से भी हम लेंगे फीडबैक। जी, तो वो ऐसा है कि अगर आप थोड़ा गौर करें कि जिसको हम आम तौर पे मोरालिटी कहते हैं, वो क्या चीज़ है? वो चंद सिचुएशंस के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपके डूज़ एंड डोंट्स की एक प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी। अच्छा, ज़ाहिरी बात है कि आप कहते हैं कि जो जिनको हम डोंट्स के खाते में लाते हैं, डोंट्स के अकाउंट में डालते हैं, उन चीज़ों को हम रोकने की कोशिश करते हैं और रोकने के कई तरीके होते हैं। हम सज़ाएँ तजवीज़ करते हैं इस दुनिया में। मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि भई अगर किसी की कोई साइकिल चोरी हो जाती है, तो हम उसके लिए एक छोटी सज़ा तजवीज़ देते हैं। अगर किसी की कोई बड़ी चीज़ चोरी हो जाती है, उसके लिए एक बड़ी सज़ा देते हैं। अगर कोई किसी की जान ही ले लेता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा दी जाती है। ठीक है? अब आप समझें कि जो जिस चीज़ को हमने डोंट्स में रखा, वो डोंट्स में हम उस चीज़ों को रखते क्यों हैं? इसकी कोर क्या है कि कुछ चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ें नहीं करनी है, इसकी कोर क्या है? अल्टीमेटली उसकी कोर ये है कि उस काम की, उस अमल का जो इफ़ेक्ट है, उसको किस हद तक मैं रिवर्स कर सकता हूँ? किस हद तक वो एक रिवर्सिबल काम हो रहा है? अगर किसी की साइकिल चोरी होती है, तो उसकी सज़ा उससे कम है कि कोई किसी की जान ले लेता है। वो सज़ा इसी वजह से कम है कि साइकिल के नुकसान की तलाफ़ी करना आसान है। वो एक रिवर्सिबल लॉस है, इसको समझें। वो एक रिवर्सिबल लॉस है, उसको किसी हद तक रिवर्स किया जा सकता है बड़ी आसानी से। दूसरे आपके जो नुकसानात हैं, माली नुकसानात हैं, उनको भी रिवर्स किया जा सकता है। इसलिए उनकी सज़ा शायद साइकिल चोरी से हम ज़्यादा रखते हैं, मगर कोई आपकी जान ही ले ले तो उससे कम रखते हैं। जान जब ले ले तो अब तक इस वक़्त तक, तो कल की टेक्नोलॉजी किस तरफ आती है दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, ठीक है? लेकिन इस वक़्त तक चूँकि किसी की जान ले लेना एक इर्रिवर्सिबल किस्म के उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ है कि वो वापस नहीं हो पाती, तो हम उसके लिए बहुत सीवियर सज़ाएँ तजवीज़ देते हैं। बुनियादी तौर पे आपकी जितनी भी मोरालिटी की थ्योरी हैं, एथिक्स की थ्योरी हैं, आप बहुत ज़्यादा 4-5 थ्योरीज़ हैं, आई नो, ठीक है, आई एम अवेयर ऑफ दैट, ठीक है? मगर अल्टीमेटली वो रिवर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम बीच में एम्बेडेड है कि किस हद तक हमने उसकी सेवेरिटी को कंसिडर करना है। मोमेंट आप एक ऐसा इंडिविजुअल, एक एंटिटी बीच में लेकर आते हैं,
जिसके पास ओमनीपोटेंस है, जिसके पास जो कादिर मुतलक है, जिसके पास हर किस्म की ताकत है, तो फिर इन प्रिंसिपल ये बात दुरुस्त हो जाती है कि कोई भी इफेक्ट जो है उसको रिवर्स किया जा सकता है। कोई चीज रिवर्सिबल नहीं है टेक्निकली, ठीक है? वो इस दुनिया में है, वो आखिरत में है, वो किसी दूसरे जन्म में है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। इन प्रिंसिपल चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली किसी चीज का कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस नहीं है, किसी चीज को आप डोंट्स के खाते में डाल ही नहीं सकते। मोमेंट आप एक कुल ताकत वाला कादिर मुतलक गॉड का कॉन्सेप्ट बीच में लेकर आते हैं, अगर आप फिलोसॉफिकल ऑनेस्टी से उसको एनालाइज करेंगे तो लिहाजा अल्टीमेटली गॉड के होते हुए आप मोरालिटी की डिस्कशन में कूद ही नहीं सकते। आपको दस्तबरदार होना पड़ेगा, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि गॉड को बीच में हम जब लेकर आएंगे तो अल्टीमेटली नथिंग मैटर्स, क्योंकि गॉड ने आज नहीं तो कल जिसको कत्ल भी कर दिया, अल्टीमेटली तो उसको जिंदा कर देना है, अल्टीमेटली तो वो क्राइम रिवर्स हो जाना है, अगर आप इस चीज में मानते हैं। तो ये सबसे खतरनाक बात है। अगर आप चीजों की रिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबिलिटी इस दुनिया के हिसाब से देखते हैं कि कुछ चीजें इरिवर्सिबल होती हैं और वो हमेशा इरिवर्सिबल रहेंगी क्योंकि देयर इज नो आउटसाइड एक्सटर्नल पावर जिसके पास ये ताकत है कि वो उसको रिवर्स कर सके, फिर तो डिस्कशन स्टार्ट होती है उस दिन से मोरालिटी की और डूज एंड डोंट से। God is the conversation stopper on the topic of morality if you consider an honest investigation और बिल्कुल फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन है। आप इस पर माने कि गॉड के होते हुए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मोरालिटी की डिस्कशन नहीं हो सकती, ये इंसान का अब मसला है, हम इस पर सर जोड़ के बैठेंगे, लेकिन पहले इस बात को मानेंगे तो हम आगे चलेंगे कि जो डूज एंड डोंट्स का जो मामला है वो उसी सूरत में इट मेक सेंस जब चीजों की जब आप कुछ एक्शंस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो किसी हद तक इरिवर्सिबल होते हैं। जिस तरह आपने यहाँ तक तो सुना कि अगर जो साइकिल चोरी होती है उसकी सजा हम कम देना चाहते हैं एज कंपेयर टू एक ऐसा शख्स जो कि किसी दूसरे शख्स की जान ले लेता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि जान ले लेना साइकिल चोरी करने के मुकाबले में बहुत इरिवर्सिबल एक्ट है, ठीक है? साइकिल चोरी जब होती है तो उस नुकसान की तलाफी आसानी से हो सकती है। दरमियान में और कई किस्म के जराइम होंगे जिनकी मुख्तलिफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिवर्सिबिलिटी होगी। आमतौर पर माली नुकसान जितना भी बड़ा हो, आप ये सोचते हैं कि हाँ किसी हद तक मुश्किल पड़ेगी लेकिन किसी हद तक उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसकी तलाफी की जा सकती है। मैंने ये कहा था कि इस वक्त की जो करंट टेक्नोलॉजी है, कल क्या होता है हमें इसका नहीं पता, लेकिन इस वक्त की जो करंट टेक्नोलॉजी है डेथ को उस तरीके से रिवर्स नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली वो एक इंतहाई इरिवर्सिबल किस्म का इवेंट है डेथ। तो वो जब हो जाता है और वो अगर किसी को कोई जान लेता है तो इस वजह से हम उसकी सजा बहुत सीवियर देते हैं। ठीक है जी, ये मेरा बुनियादी तौर पर डूज एंड डोंट्स का अल्टीमेटली जो आपकी उसका एनालिसिस करना या उससे सजाएं तजवीज करना या उसको रोकने की कोशिश भी करना माशरे में, वो अल्टीमेटली उस क्राइम या उस एक्ट की रिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबिलिटी पे डिपेंडेंट है। एथिक्स में मोरालिटी की बहुत सारी थियरीज हैं, ठीक है जी, वो लेकिन अल्टीमेटली दे कम डाउन टू दीज इफेक्ट्स। अब मैं ये बात कर रहा था कि जब आप गॉड का कॉन्सेप्ट बीच में ले आते हैं जो एक ओमनीपोटेंट एंटिटी है, तो अल्टीमेटली आप ये मान रहे होते हैं उस फ्रेमवर्क में कि देयर इज समबडी जो कि जिसके पास हतमी ताकत है, जो कादिर मुतलक है, जो मुख्तार कुल है, वो अपनी उस कुल ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज को रिवर्स कर सकता है। उसके लिए कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, वो रिवर्स कर सकता है। इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिसॉल्व कर जाता है। वो इस दुनिया में है, वो अगली दुनिया में है, वो तीसरी दुनिया में है, किसी चौथी जिंदगी में है, दैट डज नॉट मैटर। आप अल्टीमेटली कहेंगे कि नथिंग मैटर्स बिकॉज इवेंचुअली अगर आपने किसी को कत्ल कर भी दिया तो कोई तो है एंटिटी जो कि उसको यानी कि इरिवर्सिबल जिसके लिए ये काम नहीं है वो इसको रिवर्स कर देगी। तो क्राइम का कॉन्सेप्ट, डूज एंड डोंट्स का कॉन्सेप्ट, मोरालिटी का कॉन्सेप्ट डिसॉल्व हो जाता है अगर आप पूरी दयानतदारी से, ऑनेस्टी से गॉड के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं। तो हमें ये दस्तबरदार होना पड़ता है कि गॉड के फ्रेमवर्क में रहते हुए डूज एंड डोंट्स और मोरालिटी की बात भी शुरू हो सकती है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि गॉड के होते हुए मोरालिटी का कॉन्सेप्ट इन्वोक ही नहीं किया जा सकता, बात उस दिन से शुरू होती है और हम कहेंगे अच्छा अब इंसानों का मामला है,
सर जोड़ के बैठेंगे, कैसे मामला आगे चलाना है, वो हम फिर बात मिल बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात हमें मानना पड़ेगी कि गॉड के फ्रेमवर्क के होते हुए चूँकि उस सूरत में इर्रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिसॉल्व कर जाता है, कोई चीज़ अल्टीमेटली बैड और गुड है ही नहीं, लिहाज़ा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो बिल्कुल बात ही नहीं हो सकती गॉड के फ्रेमवर्क में रहते हुए। वो अल्टीमेटली कुछ डज़न्ट मैटर, कोई चीज़ मैटर नहीं करती, वो गॉड हर चीज़ को रिवर्स कर सकता है। तो बहुत मतलब अब समझ में आ गया मुझे। लेकिन सर मान लीजिए कि मैं एडमिट करता हूँ, मान लीजिए जैसा आपने बताया कि हम आगे बात तभी बढ़ा सकते हैं जब हमें ये मानना पड़े कि देयर इज़ नो एंटिटी लाइक गॉड। ठीक है, तो फिर सवाल ये उठता है ना कि अगर गॉड नहीं है, आपने अच्छा बोला कि आगे दुनिया कैसे चलेगी? फिर अगेन वही चीज़ आ जाती है सर, अगर हम आगे दुनिया चलाना चाहें, देन अगेन वो चीज़ फिर कैसे आगे जाएगी कायम? प्लीज़ मुझे ये ना समझे कोई भी इंसान, ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है क्योंकि सर ने मुझे अभी तक जैसे एक्सप्लेन करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक्सप्लेनेशन अभी तक किसी से नहीं आया था। आप में से भी जो पैनलिस्ट पहले बैठे थे उनमें से भी। सर ये प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि फिर आगे हम कैसे डिस्कशन कर सकते हैं? गॉड नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि हम गॉड के फ्रेमवर्क में रहते हुए, मुझे पता है लोग करते हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरी दयानत से जब सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि गॉड का कॉन्सेप्ट बीच में इन्वोक करने से बेसिकली सबसे बड़ा मसला ये खड़ा होता है कि आप मोरालिटी पर बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्टीमेटली फिर मीनिंगलेस है उस केस में। किसी एक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो बिल्कुल। लिहाज़ा हाँ, तो ये हमें बहरहाल मानना पड़ेगा। अब ये है कि अगर आप गॉड को, अब हम कहते हैं कि जी गॉड को आ जो जहाँ से मुझे ये लगा, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ये लगा कि शायद आप उस पोज़ीशन से आ रहे हैं कि आपको चीज़ों को आगे चलाने के लिए और डूज़ एंड डोंट्स और मोरालिटी की किसी प्रिस्क्रिप्शन को बीच में लाने के लिए गॉड का कॉन्सेप्ट नागुज़ीर है, इनेविटेबल है। मुझे ऐसे लगा कि आप उस पोज़ीशन से आ रहे हैं। किसी की तरफ से अब शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगा कि आप उस पोज़ीशन से आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या पोज़ीशन है, हो सकता है रिलीजियस हो सकता है ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा, जो कि मैं गलत हो सकता हूँ, कि आप इस पोज़ीशन से आ रहे हैं कि मोरालिटी या किसी किस्म की डूज़ एंड डोंट्स, कोई ऑब्जेक्टिव या किसी किस्म की मोरालिटी के बारे में बात करने के लिए खुदा का कॉन्सेप्ट नागुज़ीर है। अभी हमने ये एस्टेब्लिश किया है कि ये तो दूर की बात नागुज़ीर है, बल्कि खुदा के कॉन्सेप्ट में रहते हुए मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को डस्टबिन में डालना नागुज़ीर हो जाता है। ये हमने एस्टेब्लिश किया है। अब जो है हम उसका खुद अभी फैसला करेंगे, लेकिन पहले इस बात को मैं चाहता हूँ कि इस रजिस्टर हो जाए। ये रजिस्टर हो चुकी है, आप इस बात को मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है।